जानकी मंगल ग्रंथ में गोस्वामी जी महाराज वाल्मीकि रामायण की इस कथा का संकेत करते हैं कि पंथ मिले भृगुनाथ, रास्ते में मिले परशुराम जी। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांट ही आंख दिखाई को पदारुण किए। बड़ी बड़ी आंखें उनकी और बड़े रोष में परशुराम जी महाराज फरसा लेकर के रास्ते में मिल गए। बारात अयोध्या जा रही थी। ये परशुराम जी कौन है? भगवान के 24 अवतार में भगवान का 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में श्रीमद् भागवत के अनुसार, और रामावतार बोले राम जी का अवतार 18वां अवतार। दोनों हरि हैं। परशुराम जी भी हरि के अवतार हैं और राम जी भी हरि के अवतार हैं। दो हरि, और आज दोनों हरि आमने सामने हो गए। रास्ते में कहां? बोले सरयू के तट पर। और जहां पर बारात में परशुराम जी पहुंचते हैं, रास्ते में परशुराम जी जहां मिले हैं सरयू जी के तट पर, आज भी वो स्थान है गोरखपुर के आगे। उस स्थान का नाम है दो हरि घाट, जहां दो हरियों का मिलन हुआ। दो हरि आमने सामने, एक इधर राम एक इधर राम, दो राम। एक भृगुकुल पतंग राम, एक दशरथ नंदन राम। दोनों राम का जहां मिलन हुआ, दो हरि का जहां मिलन हुआ, आज भी वो पवित्र स्थान है दो हरि घाट। तो रास्ते में परशुराम जी महाराज आए। परशुराम जी के आने के पहले ही वातावरण बड़ा भयावह हो गया। दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए। तब तक देखते क्या हैं कि ददर्श भीम संकासम जटामंडलधारिणम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राजविमर्दनम। लोगों ने देखा ददर्श भीम संकाशम, बड़ा विशाल शरीर, जटामंडलधारिणम, अपनी जटाओं को मंडलाकार ऐसे शिखर के आकार में श्री परशुराम जी ने बांध रखा था। भार्गवम जामदग्नेयम, भृगु के कुल में उत्पन्न होने वाले भार्गव, जामदग्नेयम, जमदग्नि के पुत्र। और इनकी विशेषता क्या है? बोले राजा राजविमर्दनम, राजविमर्दनम, राजाओं के मान का मर्दन कर देने वाले परशुराम जी को ददर्श राजा, राजा दशरथ ने देखा। कैसा स्वरूप था? बोले कैलासमिव दुर्धर्षम, जैसे कैलाश को कोई पार नहीं कर सकता, कैलाश का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसी प्रकार परशुराम जी का ऐसा दुर्धर्ष तेज कि उनके तेज का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। कालाग्निमिव दुस्सहम ज्वलंतमिव तेजोभिर्दुर्निरीक्षम पृथक जनैहि। परशुराम जी के शरीर से रोम रोम से तेज निकल रहा था। लोग परशुराम जी को देख नहीं पा रहे थे, लोगों की आंखें जलने लगी। जैसे आपके आंख के सामने 1000 पावर का हाइलोजन आपके आंखों के सन्निकट ला दिया जाए तो आंखों में जलन पैदा हो जाएगी, आंखें देख नहीं पाएंगी। उसी प्रकार परशुराम जी के तेज के कारण लोगों की आंखें जलने लगी। ज्वलंतमिव पावकम दुर्निरीक्षम पृथक जनैहि स्कंधे चासज्य परुषम धनुर्विद्युत गणोपमम। कंधे पर धनुष विराजमान है, स्कंधे सासज्य, और कहते हैं परुषम, एक हाथ में परशु है। और वो धनुष कैसा लग रहा है? बोले धनुर्विद्युत गणोपमम, जैसे आकाश की बिजली चमकती है उस प्रकार चमकता हुआ परशुराम जी का धनुष। और अनेक प्रकार के आयुध, बाण से भरा हुआ तुणीर, कंधे पर मृगचर्म का उपवस्त्र, और गले में रुद्राक्ष की और तुलसी की, कमलाक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं। अंग अंग पर विभूति लगी हुई है, त्रिपुंड लगा हुआ है, मस्तक पर त्रिपुंड।
और श्री परशुराम जी महाराज जब आकर के सामने खड़े हो गए, अब तो महाराज सब लोग धड़ाम धड़ाम साष्टांग प्रणाम करने लगे, गिरने लगे।